Good morning. So here water chapter 3 and part also 2. फर्स्ट पार्ट में हमने सिर्फ रीडिंग किया, उसका मीनिंग जाना, क्वेश्चन आंसर जाने। अभी सेकंड जो पार्ट है इसमें हम आपके लिए पीपीटी लेके आएंगे एक, जिसमें पिक्चरों के साथ सारे एग्जांपल्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। और पूरा जो चैप्टर हमने पढ़ा था यहाँ पे आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। कौन कौन से वाटर के यूज़ हैं, कौन से सोर्सेज हैं, कौन कौन सी उसकी अवस्थाएँ हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जो बुक में था, जो चैप्टर पोएम, वही लाइनें मिलेंगी आपको। वाटर आई विल वॉश माई फेस है यहाँ पे, फेस विथ वाटर सेड मुन्ना टू हिज नानी। मुन्ना ने नानी से कहा कि मैं अपना चेहरा धोऊंगा पानी से। और हम जो जब प्यास लगती है तो पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। और हम धरती पे जिंदा जो हैं वो पानी के कारण है। सिर्फ पानी हमारे साथ लंबे समय से है। इसकी जो स्टोरी है वो अगर हम लिखने बैठेंगे तो कई सारे पेजेस को भर सकते हैं, लिख सकते हैं। कहीं कहीं भी पानी जो है ड्यू के रूप में है, कहीं कहीं भी पानी स्नो के रूप में है, कहीं कहीं भी पानी स्टीम के रूप में है। और पानी जो है कई फॉर्मों में है, जो 3 हमने बताई आपको। उसके बाद में पानी जो कहाँ से मिलता है, सोर्सेज हैं द रिवर फ्लो, नदी से मिलता है, वाटरफॉल से मिलता है, लेक्स जो हैं झीलें हैं उनसे मिलता है, स्प्रिंग से मिलता है। और अगर पृथ्वी पर जीवन है, लाइफ है, तो वो किसके कारण है? पानी के कारण है। वाटर्ड फील्ड्स एंड लाइफ दे गॉट, खेतों में पानी मतलब यूज़ करते हैं। और जब पानी लेकिन बाढ़ के रूप में आता है, फ्लड के रूप में आता है, तो वो मिसफॉर्चून होता है, बैड लक होता है, दुर्भाग्य होता है। ठीक है, इस प्रकार से वाटर है। चलिए अब देखते हैं एक एक चीज़ को पिक्चर के साथ में देखेंगे। ओके, सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, ये लीजिए स्लाइड नंबर 2। यह नीड ऑफ वाटर, पानी की ज़रूरत क्यों है? तो वाटर इज़ द प्राइमरी नीड ऑफ मैनकाइंड। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर। मतलब ये तो ज़रूरी है ना, पहली चीज़ है ये तो होना ही चाहिए। और हम ही क्या, प्लांट्स को इसकी ज़रूरत है पानी की, एनिमल्स को ज़रूरत है। तो जो भी लिविंग थिंग्स हैं सबको पानी की ज़रूरत है। उनके बिना, पानी के बिना उनकी जीवन की जो कल्पना है वो भी हम नहीं कर पाएंगे, इम्पॉसिबल। ओके, स्लाइड नंबर 3। वेरियस एक्टिविटीज़ फॉर विच वाटर इज़ नीडेड। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है? जैसे ड्रिंकिंग, ठीक है, पानी पीने के लिए पानी की ज़रूरत होगी। नहाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है अपने को। खाना कुक करते हैं, कुकिंग करते हैं, पकाते हैं, उसमें भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। और किस किस चीज़ में पानी की ज़रूरत पड़ती है? और क्लीनिंग करते हैं हम, घर की साफ़ सफाई करते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, ब्रश करते हैं, तो इन हाथ धोते हैं, वॉशिंग, तो इन सब में भी पानी की ज़रूरत होती है। वी नीड वाटर टू डू दीज एक्टिविटीज़। चलिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। वाटरिंग द प्लांट्स, मतलब पौधों में पानी डालने के लिए। ठीक है, वाटरिंग का मतलब है पानी देना। तो पौधे जो हैं उनको भी ज़रूरत होती है। उनमें नहीं डालेंगे तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, जल जाएंगे, वो बढ़ नहीं पाएंगे आगे, फल फ्रूट हम नहीं पा सकेंगे उनसे। तो इस प्रकार से पौधों में भी पानी की ज़रूरत होती है ताकि उनकी ग्रोथ हो सके। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो ये हो गए जिन चीज़ों में, जिन एक्टिविटीज़ में पानी की ज़रूरत होती है। फिर है सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी हमें मिलता कहाँ से है? तो सोर्सेज यहाँ पे देखिए, सबसे पहले रेन की पिक्चर आपके लिए दे रखी है, आर्यन रेन, बारिश, वर्षा। फिर नंबर 2 है सी, समुद्र, SEA, समुद्र। तो ये सोर्सेज हम पढ़ रहे हैं। सोर्सेज का मतलब है जहाँ से पानी हमें मिलता है। तो रेन हो गया, बारिश से मिलता है, समुद्र से, पौंड से और लेक से। पौंड मतलब है तालाब, और LA की लेक का मतलब है झील। तो ये भी सोर्स ऑफ वाटर है जहाँ से पानी मिलता है। चलिए नेक्स्ट। फिर उसके बाद में जो वेल है, कुआं है, वहाँ से भी पानी अपने को मिलता है। हैंडपंप जो है वहाँ से भी पानी अपने को मिलता है।
ये दोनों जो है ना ग्राउंड से पानी आता है, नीचे से आता है, सरफेस के नीचे से, कुएं में भी और हैंडपम्प में भी। तो ये भी दोनों सोर्सेज हैं वाटर के। नेक्स्ट प्लीज़। फिर रिवर है, नदी है, स्प्रिंग है। तो रिवर से भी अपने को पानी मिलता है ना, मीठी पानी की नदियाँ हैं तो उनमें क्या है कि पानी बहता रहता है ना, उसका प्रवाह चलता रहता है और बहता हुआ पानी जो है वो शुद्ध माना जाता है ना। ठहर जाता है पानी तब तो वो गंदा हो जाता है, मच्छर बैठने लगते हैं, लेकिन पानी की धारा चल रही है, चलती चलती जो है ना वो उसको पानी को साफ माना जाता है, स्वच्छ माना जाता है। नेक्स्ट प्लीज़। फिर है फॉर्म्स क्या है वाटर की, किन किन फॉर्म्स में वो है। तो पहला ड्यू है, बूंद के रूप में, देखो पिक्चर भी है आपके साथ में। फिर स्नो है, तो ड्यू तो है वो लिक्विड हो गई, स्नो है फिर बर्फ़ ना, ये सॉलिड जो फॉर्म होती है वाटर की। नंबर 3 पे जो है वो है स्टीम, पानी को गर्म करते हैं तो भाप निकलता है तो गैस हो गया वो। तो पहला लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, तो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है पानी। फिर कंक्लूजन क्या निकलेगा इसमें, एट द एंड ऑफ दिस कोर्स यू आर एबल टू लिस्ट आउट द यूजेज ऑफ वाटर। आपको पानी का यूज़ क्या है उसका पता होना चाहिए, किन किन चीज़ों में पानी का यूज़ करते हैं। फिर सोर्सेज क्या हैं पानी के, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर नो द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर, पानी किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है। ये तीनों प्रश्न अगर आपको पता है तो ये जो हमने पीपीटी देखी है, अभी स्लाइड देखी है, ये आपके समझ में आ गई। अगर ये तीनों प्रश्न आपको आते हैं इसका मतलब है आपने इस पीपीटी को, 5 मिनट की पीपीटी है, इसको आपने अच्छे से देखा और आपको समझ में आ गई, अगर ये तीनों प्रश्न आपको आते हैं तो। अब इसमें आपको एक होमवर्क देंगे, जो सेव वाटर है उस पर स्लोगन, नारे वगैरह लिखते हैं ना, सेव वाटर, सेव लाइफ, ऐसा कोई आप अपनी जो ईवीएस की कॉपी है, जो एक पेज आपका जो ब्लैंक है, वाइट है, वहाँ पे आप इसकी पिक्चर बना सकते हैं और फिर हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं हमें। एक पिक्चर हम आपके लिए सैम्पल के लिए यहाँ पे दे रहे हैं। ये पिक्चर है सेव वाटर, पिक्चर है यहाँ पे और स्लोगन लिखा हुआ है कुछ। तो ऐसे ही आप कोई पिक्चर बना सकते हैं अपनी ईवीएस की कॉपी में, जो एक पेज आपके वाइट है वहाँ पे बना सकते हैं कलरफुल, और फिर हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं, हमें भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय। और पार्ट नंबर 3 हम जल्द लेके आएंगे, जिसमें आपके लिए क्विज़ होगी, आप अपना टेस्ट कर सकते हैं कि आपने कितना सीखा। थैंक यू।